नेपोलियन बोनापार्ट ना ही भारतीय था, नेपोलियन बोनापार्ट ना ही सनातनी था, नेपोलियन बोनापार्ट ना ही एशिया का जनक था। फिर भी महाकुंभ पधारे साधु सन्यासियों की जुबान पर नेपोलियन बोनापार्ट है। आधुनिक यूरोप का जनक कहा जाने वाला नेपोलियन बोनापार्ट के छोटे कद से लेकर उनकी सैन्य जीत से, महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन है? हिंदू राष्ट्र का नेपोलियन बोनापार्ट कौन होगा? इसको लेकर स्वामी श्री परमानंद महाराज की सांकेतिक भविष्यवाणी क्या है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इस नाम से पूरी दुनिया परिचित है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने फ्रांस के राजा को उखाड़ फेंका और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना में मदद की। फ्रांस का सम्राट बनकर यूरोप के कई देशों पर आक्रमण किया, स्पेन से रूस तक फ्रांस के क्षेत्र का विस्तार किया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं में पूंजीवाद और भेदभाव को मिट्टी में मिलाया और शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण किया। और शायद यही कारण है कि आज के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि जो अपने देश को बचाता है वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक नया इतिहास लिखने के लिए एक और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होने जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित अखिल भारतीय वर्ष अवधूत भेष भारा पंथ योगी महासभा में शामिल हुए स्वामी परमानंद महाराज ने बोनापार्ट के कद को लेकर योगी बाबा पर कितनी बड़ी सांकेतिक भविष्यवाणी की है। सुनिए आज उन्हीं की जुबानी। आदेश, थोड़ा समय परिवर्तन हो रहा है। पहले के जमाने में हम इतिहास में पढ़ते थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे, उसका राज्य ले लेते थे। सिर्फ भूमि के लिए और राज्य के लिए आक्रमण होते थे। अभी समय परिवर्तन में दूसरे 2-3 प्रकार के आक्रमण शुरू हुए। एक है आर्थिक आक्रमण होते हैं और दूसरा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं। जो विधर्मी लोग हैं वो धर्म के माध्यम से राष्ट्र को अपने वश में लेने के लिए, प्रजा को अपने बल से धर्मांतरण करने के लिए बड़ी रणनीति से काम करते हैं। आज समय ऐसा आया हुआ है कि धार्मिक आक्रमण में, सांस्कृतिक आक्रमण में हम सबको उसके सैनिक बनना है। भारत की भूमि के आक्रमण की रक्षा के लिए सैनिक है, लेकिन हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें नया सैन्य खड़ा करना पड़ता है और देश की सेक्युलरिज्म के नाम पे कई मर्यादाएं हैं और हमें बड़ी खुशी है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हाइट में बहुत छोटा था और वो पूरे देश दुनिया को लड़ने और जीतने निकला था। हम हमारी धार्मिक आक्रमण की सेना के लिए हमें परम पूज्य योगी जी के नाम पे सर सेनापति प्राप्त हुए। वो जिस तरह से, और उनके साथ में पूज्य बालकनाथ जी, दोनों छोटे हैं। नेपोलियन का एक वाक्य है, तो एक बार कहीं एक फल खाने के लिए कूद रहा था, नहीं पहुंच रहा था, तो उसके सेनापति बड़ा लंबा था, दूसरा सैन्य वाले था। उसने कहा, साहब आई एम बिगर देन यू, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं ले लेता हूं। उसने एक थप्पड़ मार दी, तू बड़ा नहीं है, तू हाइट में ऊंचा है, बड़ा तो मैं ही, छोटा होने पर भी। तो योगी जी की वो युद्ध है, उसमें हम आप सबसे यही विनती करते हैं, कई चीज हमें अच्छी लगे ना लगे, कई चीज हमें योग्य ना लगे, लेकिन हमारे नेताओं की जो नीयत है वो बिल्कुल 100% नहीं 200% सही है और वो रणनीति से चलते हैं। तो बस आज हम इतना विश्वास दिलाए कि योगी जी, हम धार्मिक आक्रमण की, देश की रक्षा के लिए हम सब आपके पीछे हैं, आप जो करो वो ठीक है। और मुझे अवधेशानंद जी उपदेश रूपी आक्रमण काल रोक रहे हैं, तो दोनों आचार्य को नमन करते हुए भगवान से हम ये भी प्रार्थना करेंगे। कभी कभी हमें डर लगता है, जो हिम्मत से वो चलते हैं, प्रजा में घुसते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे ताकि भारत माता का जय जयकार दुनिया भर में चले। ये कुंभ का मेला है, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने उसको पोजीशन किया, जिस प्रकार से योगी जी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, विश्व भर में
हमारे लिए जो छाप थी हिंदू धर्म और हिंदू आचार्यों के लिए, उससे बड़ी आदर की छाप है। दुनिया हमें सभ्यरों का देश मानता था, आज हमें देखने के लिए कई विदेशी आ रहे हैं, कई आदर से हमें देख रहे हैं। तो हम आदरणीय नरेंद्र भाई, हम आदरणीय योगी जी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः नमन। ओम तत्सत। आदेश।